हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी पे बनने वाले एक खास मेवा पाक की रेसिपी। और इस मेवा पाक को हम बहुत ही आसानी से और झटपट बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो चलिए फिर जन्माष्टमी स्पेशल इस मेवा पाक को बनाना शुरू करते हैं। तो मेवा पाक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। और देसी घी को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पिघलने देंगे। और जब घी अच्छे से पिघल गया तो मैं इसमें ऐड करूँगी ये 1/3 कप काजू और 1/3 कप बादाम। अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये दोनों एक एक मुट्ठी के करीब है। और अब इन दोनों चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और मैं यहाँ इनको घी में भूनकर तैयार कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो। लेकिन जब हम घी में भूनकर और फिर इसे मिठाई बनाते हैं तो जो हमारा मेवा पाक बनकर तैयार होगा वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लिया है, तो इनको मैं एक प्लेट पर निकाल लूँगी। और जो ये घी अभी बचा हुआ है इसमें हम बाकी चीज़ें भी भूनकर तैयार करेंगे। तो इस बचे हुए घी में ही अब मैं ऐड करूँगी ये 1 कप मखाने यानी कि लोटस सीड। और मखानों को भी लगातार चलाते हुए हमें तब तक भूनना है जब तक कि मखाने अच्छे से क्रंची ना हो जाए। और मखानों को भूनते हुए भी मैंने यहाँ गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है। और मखानों को भूनने में हमें करीब 1 से 2 मिनट लगेगी। और 1 से 2 मिनट बाद मखाने अच्छे से क्रंची हो गए। और मखाने को चेक करने के लिए आप एक मखाना लें और अगर उसको ऐसे हाथ से तोड़ के देखोगे तो मखाना अच्छे से टूट जाएगा, इसका मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो अब इसको भी मैं उसी प्लेट पर निकाल लूँगी जिस पर कि अभी बादाम और काजू निकाले थे। और उसके बाद अब इसी कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी ये करीब 2 चम्मच के आसपास खसखस यानी कि पोसत, और इनको पोपी सीड भी बोला जाता है। और अब खसखस को भी मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आप इसके बिना भी इस पाक को बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप खसखस ज़रूर यूज करें। खसखस में का पाक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खसखस हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब मैंने इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया और अब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट। और डेसिकेटेड कोकोनट को भी अब हम खसखस के साथ ही लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। और अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप इस पाक को बनाने के लिए जो सूखे वाला नारियल होता है, हम सभी के घरों में वो अवेलेबल होता है, आप उसको ग्रेट करके यूज कर सकते हो। और अब मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लिया है, करीब 1 से 2 मिनट फिर से मैंने इनको अच्छे से भून लिया। तो अब इन सारी चीज़ों को हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे जिस पर कि हमने अभी बाकी चीज़ें निकाली थी। और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ ऑफ कर दिया है। और अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को और जो भी हमने ये पोसत और डेसिकेटेड कोकोनट लिया था इनको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। और उसके बाद हम इसको पीसकर तैयार करेंगे। आप चाहो तो इनको दरदरा कूटकर भी पाक बना सकते हो, लेकिन जब हम पीसकर और उसको बाद उसको पाक में हम इनको यूज करते हैं तो पाक बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनता है और बच्चे और बड़े सभी उसको आसानी से खा पाते हैं। तो अब ये अच्छे से ठंडा हो गया तो मैं इनको मिक्सी जार में डाल लूँगी। और उसके बाद हम इसको बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से पीस लेंगे। और अगर आपको पीसने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बीच बीच में इसको चम्मच से 1 से 2 बार ऐसे अच्छे से मिला लें और उसके बाद आप इसको पीस सकते हो। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से दरदरा पीस लिया है। और अब इस मिक्सचर को हम प्लेट पर निकाल लेंगे और उसके बाद हम पाक के लिए चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। और इसको पीसते हुए अगर कोई पीस ऐसे बिना पिसा हुआ रह गया इसको हम अलग कर देंगे। तो यहाँ हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, इसको साइड में रख देंगे और चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है और मैंने सेम कढ़ाई को यूज किया है। और इस कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी। मैंने ये बारीक वाली चीनी ली है, लेकिन आप नॉर्मल चीनी का यूज भी कर सकते हो। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा कप पानी। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से ना पिघल जाए और इसमें उबाल ना आने लगे।
और जब तक हमारी चाशनी में उबाल आता है तो मैंने ये एक नटमेग लिया है और इस नटमेग को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। और अगर आपके पास नटमेग नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर हो तो आप ज़रूर यूज करें, इससे हमारे पाक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और नटमेग हमें करीब आधा चम्मच ग्रेट करके यूज करना है। तो इस नटमेग को भी हम साइड में रख देंगे और ट्रे तैयार करेंगे जिसमें कि हम पाक को सेट करने वाले हैं, क्योंकि जब हमारी चाशनी और मिठाई बनने के लिए एकदम तैयार हो जाती है तो फिर हमें उसको ग्रीस करने का टाइम भी नहीं मिलता है, तो हम इसे पहले ही ग्रीस कर लेंगे। और मैं यहाँ इस ट्रे का यूज कर रही हूँ, लेकिन आप किसी भी प्लेट में इस पाक को जमा कर तैयार कर सकते हो। तो अब हमारी ट्रे भी सेट हो गई है, यानी कि तैयार हो गई है। और दूसरी साइड हमारी चाशनी में भी उबाल आ गया, चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। तो अब हम इसको करीब 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, जब तक कि अच्छे से एक तार की चाशनी ना बन जाए। तो आप देख सकते हो ये देखने में ही अब गाढ़ी लगने लगी है, तो हम इसको चेक कर लेंगे। तो इसको चेक करने के लिए आप ऐसे थोड़ा सा सिरप ले और उसको दोनों उंगलियों के बीच में, अगर आप थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ऐसे चेक करोगे तो अच्छा तार बन रहा है, इसका मतलब चाशनी एकदम परफेक्ट है। तो अब मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नटमेग, जो कि हमने अभी ग्रेट कर तैयार किया था। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी आधा छोटी चम्मच काली मिर्च, जिसको मैंने दरदरा कूट कर लिया है। आप काली मिर्च की जगह सफ़ेद मिर्च का यूज भी कर सकते हो। और मिर्च डालने से जो इस मिठाई का बहुत ज़्यादा मीठा फ्लेवर होता है वो बैलेंस हो जाता है, तो मैंने उसी के लिए ऐड किया है, लेकिन आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और इसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है ये आधा चम्मच इलायची पाउडर। और इन सारी चीज़ों को अब मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और लो फ्लेम पर ही अब इसमें हम वो मिक्सचर ऐड करेंगे जो कि हमने अभी पीस कर तैयार किया था। और इस मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और मिक्स करते हुए इसमें जो भी हमें लम्स यानी कि गांठें लग रही है उसको भी हम ऐसे अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने से पहले हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें गैस का फ्लेम यहाँ लो करना है, हमें इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी अब नहीं पकाना है, क्योंकि अगर हम गैस का फ्लेम तेज़ रखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और हम इसको अच्छे से मिक्स भी नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने अब सारा ही मिक्सचर डाल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही करीब 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसको पकाने में अब बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, ये 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से सेट होने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट बाद अब ये कैसे गाढ़ा होने लगा है, क्योंकि हमने चाशनी को पहले ही अच्छे से एक तार की बनाकर लिया है, तो इसको पकाने में हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हो कि कैसे ये कढ़ाई की साइड छोड़ रहा है और अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब हमें इसे बिल्कुल और ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाएंगे तो हमारा पाक हार्ड बनकर तैयार होगा। तो अब इस मिक्सचर को हम उस ट्रे में निकाल लेंगे जिसको हमने ग्रीस कर अभी तैयार किया था। और मिक्सचर को ट्रे में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको स्पैचुला या फिर किसी भी चम्मच से ऐसे अच्छे से फैला देंगे और ऊपर से भी थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। और मैं यहाँ इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रख रही हूँ आप, लेकिन अगर आपको बहुत मोटा पाक पसंद हो तो आप इसको थोड़ा सा मोटा भी जमा कर सेट कर सकते हो। और उसके बाद मैं इस पर थोड़े से ये बारीक कटे हुए बादाम भी डाल के और ऐसे स्पैचुला से अच्छे से इनको सेट कर दूँगी, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएंगे। लेकिन बादाम बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज करें या फिर आप बिना बादाम के भी इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हो। तो अब हम पाक को 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। पाक को सेट होने में बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। और 5 मिनट बाद जब पाक अच्छे से सेट हो जाएगा तो हम इसमें कट लगाएंगे। तो अब 5 मिनट बाद ये सेट हो चुका है, तो हम इसमें ऐसे कट्स लगा लेंगे। अभी ये गर्म है, अभी ये पूरी तरह बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन हमें इसमें अभी थोड़े थोड़े गर्म में ही कट लगाना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा बिखरने लगता है और फिर हम इसमें कट नहीं लगा पाएंगे। और मैं यहाँ इसको थोड़े से लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ, लेकिन आपको जिस भी शेप में इसको कट करना हो आप कट करके तैयार कर सकते हो। और कट लगाने के बाद हम इसको ऐसे ही ट्रे में ही अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए। और अब जब पाक पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, आप देख सकते हो ये अच्छे से सेट हो गया और कितना सॉफ्ट पाक बनकर तैयार हुआ है। और अब एक एक करके इसके सारे पीस हम ट्रे से अलग कर लेंगे। और इन पीसेस को हमें अलग करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने ट्रे को अच्छे से घी से ग्रीस करके यूज किया था।
और अब ट्रे से निकालने के बाद इसको हम प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे और हमारा ये पाग भोग लगाने के लिए एकदम तैयार है। तो इस जन्माष्टमी आप इस पाग को बनाइए और कान्हा जी को भोग लगाइए और आपका पाग कैसा बनता है मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।